धर्मेंद्र, निश्चित उम्मीद है कि अब 1-2 दिन में आवंटन डल जाएगा, क्योंकि भोपाल में बहुत स्थिति खराब है, कोरोना काल की स्थिति चल रही है। कैलाश विश्वकर्मा जी नमस्कार। शेयर करिए यार, जितने लोग हैं उतने ही दिख रहे हैं, और लोगों को आने दो। जितने अधिक जुड़ गए लोग सब शेयर करिए, लाइव को शेयर करिए अपनी अपनी फेसबुक से। अभी गुप्ता जी नमस्कार। सर मेरी सैलरी नहीं आई जुलाई से। बिल्कुल, आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए, और कब कौन से संकुल वगैरह, ये आप सुनील परिहार जी को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सुनील परिहार जी सैलरी का काम देख रहे हैं जी। लाइव को शेयर करिए अधिक से अधिक। जिनकी सैलरी नहीं आई है वो सभी सुनील परिहार जी संपर्क कर लें, उनकी अधिकारियों से चर्चा हुई है, और जिन जिन की नहीं आई थी उनकी जानकारी उस संकुल की और ज़िले की दे दी गई है। जो जिला और संकुल सैलरी के बिना छूट गए हों और उनके ज़िलों में अगर सैलरी नहीं आए, सुनील परिहार जी संपर्क कर लें, उनकी सैलरी भी आ जाएगी। लगभग 2-4 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, 4 दिन के अंदर आवंटन चला जाएगा, तो अगले 4 दिन यानी 8 दिन के अंदर सैलरी आ जाएगी। अभी हम 3 दिन पहले ही मिले थे। सैलरी सब जिलों में आएगी, जहाँ नहीं आई हो सुनील परिहार जी को व्हाट्सअप कर दें। भगत साहू जी नमस्कार। कृपा चार्ज करें और आगे की रणनीति के बारे में स्पष्ट करें। चर्चा ही तो कर रहे हैं, आगे की रणनीति भी स्पष्ट करेंगे। पहले जितने लोगों को आना है वो आ जाए, क्योंकि बीच में फिर लोग आते हैं, चर्चा पूरी नहीं हो पाती है। मयंक मिश्रा जी नमस्कार। शेयर कर दीजिए लाइव को आप सभी लोग, जितने लोग जुड़ रहे हैं। मई जून का मानदेय मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं हो सकती है? आप हिम्मत देंगे तो ये भी होगा। पवन जी नमस्ते। विनोद शर्मा जी, बाबूलाल परमार जी नमस्कार। हाँ, लाइव शेयर करते जाएं अपनी अपनी फेसबुक पर, नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसमें शेयर कर दें तो अधिक से अधिक लोग हम तक जुड़ पाएंगे, फिर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। बिल्कुल मानसिंह कुशवाहा जी, आपकी बात मैंने पढ़ी है। कार्यरत अतिथि शिक्षक यथावत रखे जाएं, मई जून का वेतन मिले, 1 साल का हो या 2 साल का अनुभव, सभी नियमित, और कोरोना के लॉकडाउन में बेरोजगार कोई ना हो। बहुत अच्छी सोच है आपकी, यही सोच आपकी हम सबको आकर लेके जाएगी। राम गोपाल यादव जी शेयर कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें। बस कुछ और साथी आने को हैं, फिर हम लोग अपनी बात रखेंगे। आप लोगों की बात में विचार पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी बातें लिखते जाएं और लाइव को शेयर करते जाएं। आप लोगों के विचार जानने के बाद फिर मैं अपने विचार और भोपाल में क्या क्या गतिविधियाँ हुई, कहाँ का मिले, क्या क्या स्थिति हुई, ये सब आपसे चर्चा करूँगा। संकुल केंद्र बासा तारखेड़ा जिला दमोह, फरवरी से अप्रैल तक दिनांक तक पेमेंट नहीं आई। बिल्कुल, मैं ये आपकी नोट करवा दूंगा सुनील परिहार जी को, और आपके यहाँ भी सैलरी आ जाएगी। लाइव को शेयर करें भैया अधिक से अधिक। जितने अधिक लोग शेयर करेंगे मेरी बात वहाँ तक पहुँच पाएगी। आप अपने विचार लिखते जाएं। मई जून जुलाई का वेतन के हित में सरकार से विचार स्पष्ट करें। किया है, मिले हम शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, पूर्व मंत्री कमलनाथ जी से मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से तो नहीं मिल पाए, लेकिन उनके निकटतम लोगों से मिले हैं। नरेंद्र शर्मा जी देवास से नमस्कार। दीपक राव जी नमस्ते। भूपेंद्र बघेल जी नमस्कार। शेयर करते रहे इस लाइव को, जो जो जुड़ते जा रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें। प्रवीण सेंगर जी नमस्ते। प्रशांत पांडे जी नमस्कार। आरती गुप्ता, कब मिलेगी मई जून की सैलरी? मिलेगी। मई जून की सैलरी की इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं आप लोग? चर्चा करना है नियमितीकरण की, किस प्रकार से नियमितीकरण होगा और हम लोग स्थायी हो जाएंगे, इस विषय पे ज़्यादा होना चाहिए। धर्मेंद्र रजक लिख रहे हैं 199 हो गए, मुझे 300 चाहिए। आप लोग शेयर करो, 300 हो जाएंगे, मैं बात करूँगा। अधिक से अधिक शेयर करोगे, अभी सब लोग जुड़ जाएंगे। सुभाषरा विधानसभा से प्रवीण सेंगर जी नमस्ते। कमलनाथ जी को एक बार और मौका दिया जाए। आप सब लोग बताएं क्या करना है, मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, हम भोपाल गए थे, हमारे साथ में मेरे सम्माननीय साथी भाई अजयपाल जी, भाई सुनील परिहार जी, जगदीश डांगी जी, रामेश्वर जी, अनिता हरचंदानी जी, नीतू रजावत जी, और बीएम खान साहब,
ये सभी लोग हमारे साथ, प्रदेश की जो क्रीम टीम है जो काम करती है, हमेशा आप लोगों के बीच में रही है। ये सब लोग हम भोपाल में इकट्ठा हुए एक दूसरे से बात करके, और हम लोगों को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आमंत्रित किया था कि मैं, क्योंकि उपचुनाव है, सरकार खुद स्थापित होना चाहती है। शेयर करते रहें सब अब इस लाइव को जो जुड़ते जा रहे हैं। तो हमें बुलाया गया था, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ बैठक में गए, क्योंकि हमारा कोई भी विचार ऐसा नहीं था कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ जाएं, उनसे मिलें। हम नहीं गए, हमें आमंत्रित किया गया था। आपने मीडिया में मेरी बाइट देखी होगी, जो मैंने बोला है उसमें स्पष्ट बोला है कि हम आए नहीं थे, हमें बुलाया गया था। और जब बुलाते हैं तो जाना चाहिए। जब हम गए तो बाहर कमलनाथ जी के जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके बाहर पूरे मध्य प्रदेश के दिग्गज पूर्व मंत्री खड़े रहे, लेकिन उन्होंने पहले हम लोगों को ससम्मान बिठाया। सभी लोगों, एक व्यक्ति ने चर्चा नहीं की, सभी लोग अंदर मीटिंग हॉल में बैठे। 13 लोगों का प्रतिनिधिमंडल हम लोगों का था, जिसमें प्रदेश के सभी लोग थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, नाराज़गी व्यक्त करी। हमने भी नाराज़गी व्यक्त करी कि आपको 1.5 साल मिला है। हम लोगों ने गहरी ठंड में, और बरसात हो चाहे धूप हो, गर्मी हो, हम लोगों ने 100 दिनों से अधिक का आंदोलन भोपाल में किया है। बहुत बुरी विषम परिस्थितियों से हम वहाँ से गुजरे हैं। किस प्रकार से सत्याग्रह को हमने किया है। भाई सुनील परियार जी, हमारे आदर्श पीडी खेरवार जी, सभी लोगों का त्याग, भाई अजय पाल जी, राजू मीणा जी, BM भाई, अर्जुन सिंह जी, बड़े भाई शंभूचरण दुबे जी। मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक जिन्होंने अगर एक दिन का भी समय दिया, तो ये मानिए कि अतिथि शिक्षक के आज तक के इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं नहीं कहता कि जगदीश शास्त्री ने सब कुछ किया है, कि सुनील परियार जी ने किया है, कि पीडी खेरवार जी ने किया, नहीं। मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक जो किसी विषम परिस्थितियों में आंदोलन में नहीं आ पाया, लेकिन उसने आर्थिक सहयोग किया। जो आर्थिक सहयोग नहीं कर पाए वो वहाँ आकर सहयोग किया, और जो दोनों नहीं कर पाए उन्होंने मोरल सपोर्ट किया, घर बैठकर सोशल मीडिया पर इस प्रकार से सहयोग किया। तो ये मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश के एक एक अतिथि शिक्षक का योगदान यहाँ तक पहुँचने में है। ये गलतफहमी कोई भी न रखे कि वो उसी की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, उन्होंने पश्चाताप किया कि वास्तव में मैं इस बात को मानता हूँ, मुझे पता नहीं था कि सरकार 1.5 साल में चली जाएगी और इस तरह अचानक चली जाएगी। अगर इस प्रकार का कोई वो होता तो मैं निश्चित मान के चलिए करता, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी और आप लोग टच में थे। मैं आपकी नीति के लिए कमेटी बना ली थी और मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया था कि अतिथि शिक्षकों को वचन पत्र के अनुसार नियमित करना है। लेकिन सरकार जिससे भी रही परिस्थितियों से चली गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे भी खेद है। हम लोगों में काफ़ी चर्चा हुई, फिर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम काम रहेगा मेरा अतिथि शिक्षकों का। अगर उपचुनाव में कांग्रेस की सरकार आती है तो पहली कैबिनेट बैठक में आप लोगों के नियमितीकरण के प्रस्ताव को पास किया जाएगा और आदेश उसी दिन जारी किया जाएगा। इस बात पर हमारी चर्चा हुई। चर्चा हम सभी के बीच में हुई। प्रमुख रूप से अजय पाल जी ने चर्चा रखी और हम लोगों ने कहा कि आप लोग ये हम 13 लोग जो है उनके सामने आप ये बात बोल रहे हो, तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों तक हम ये बात कैसे पहुंचाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि ये बात आप खुद बोलिए, तो उन्होंने खुद के ट्विटर हैंडल से ये बात लिख कर दी है कि हम अतिथि शिक्षकों के अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में उनको नियमितीकरण का आदेश जारी करेंगे। ये उन्होंने ट्वीट पे किया। कमलनाथ जी ने खुद के ट्विटर हैंडल से किया, उनके मंत्रियों ने सुखदेव पांसे जी ने किया, सज्जन सिंह वर्मा जी ने किया। अब मैं आगे बात करता हूं कि जब ऐसी परिस्थितियां रही, मीडिया में बात उछली, मैं डिबेट में गया बंसल न्यूज़ पर, उसमें बात उछली और ये बात बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पास गई, आदरणीय गृह मंत्री जी के पास गई, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गई, मुख्यमंत्री जी के पास भी गई, अन्य सभी मंत्रियों के पास गई। तो उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश का इतना बड़ा तबका कांग्रेस के सपोर्ट में न चला जाए, तो कांग्रेस और बीजेपी आपस में ट्वीट करके आपस में लड़ने लगे। हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को काफ़ी दुख हुआ।
कि बीजेपी सरकार इतनी दिग्गज मंत्री, इतने बुद्धिमान संवेदनशील लोग बैठे हुए हैं, आपको कांग्रेस को जवाब देने की क्या जरूरत है? आप कह रहे हैं कांग्रेस झूठी सरकार है, 1.5 साल में आपका नहीं किया, आपका 90 दिन का बोला था। हम तो ये कहना चाहते हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, अगर याद करें तो 12 साल आप भी रहे हैं, आपसे भी हम 12 साल से मांग रहे हैं बीजेपी सरकार के आप सभी मंत्री, लेकिन हम पुरानी बातों को याद करना ही नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि अभी वर्तमान सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आदरणीय मामा शिवराज सिंह जी चौहान साहब हैं, सभी संवेदनशील मंत्री हैं, तो कांग्रेस पार्टी को आपको जवाब देना है तो जवाब इस तरह से दें कि अतिथि शिक्षकों को आप नियमित कर दें। कांग्रेस की पार्टी को जवाब हो गया। आप टिप्पणी कर रहे हैं कमलनाथ जी पर, सज्जन सिंह जी वर्मा जी के ऊपर, तो ये आप आपस में लड़कर राजनीति कर रहे हैं। और हम शिक्षक हैं साहब, समझते हैं आपकी भाषा को, हम 12 वर्षों से लड़ रहे हैं, आपके विचारों को समझते हैं। तो हमने हर तरफ से बीजेपी के लोगों को यही खबर पहुंचाई, मध्य प्रदेश शासन को यही खबर पहुंचाई कि आप एक दूसरे पर टिप्पणियां नहीं करते हुए आप मध्य प्रदेश शासन, वरना हमको लगेगा कि आप जो है राजनीति करना चाहते हैं, आप हमारा भला नहीं करना चाहते। काफ़ी दुख हुआ, लेकिन कमलनाथ जी ने इतना हमें सहारा दिया, हमने बीजेपी को टाइम दिया है। हमने मुख्यमंत्री जी से हमारी भेंट होना था, तय थी 4 बजे, लेकिन उस दिन महामहिम राज्यपाल का निधन होने के कारण वो उनके अंतिम संस्कार में चले गए, तो वो संयोगवश वो नहीं हो पाई। और अभी 10 दिन का लॉकडाउन भोपाल में लग गया। मेरी तबीयत भी बहुत अधिक खराब होने के कारण भी घर वालों ने नहीं जाने दे रहे थे, तो भी मैं गया उठकर और 3 दिन वहाँ पर रुका, मीडिया में डिबेट भी दी। मेरे साथ सभी साथी वहाँ पर डटे रहे, संघर्ष किया। कोरोना की महामारी काफ़ी फैली हुई है भोपाल में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आप सभी लोगों की चिंता करते हुए, अपनी खुद की भी चिंता करते हुए और वहाँ पर हम लोग गए। अब इतना काम हमने किया, आप लोगों को ये बताया। आप लोग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उपचुनाव के पूर्व जितने लोग जुड़ गए सब इस लाइव को शेयर करें, जितने लोग भी जुड़ गए सब लाइव को शेयर करें अपनी अपनी फेसबुक आईडी से। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उपचुनाव के पहले, अभी हमने बीजेपी को समय दे रखा है क्योंकि सरकार उनकी है, जो सरकार होती है वो देती है। अगर बीजेपी के उपचुनाव की तारीखें की घोषणा होती है, आचार संहिता लगती है, जब तक अगर हमें बीजेपी सरकार देती है तो उसमें कोई बात करने की वजह नहीं है। फिर हम खुलकर बीजेपी का समर्थन करेंगे, पुनः बीजेपी की सरकार को स्थापित करवाएंगे, वो बीजेपी का साथ देंगे। क्योंकि जो हमारी पेट में हमारी भूख मिटाएगा हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर बीजेपी सरकार ने उपचुनाव के पहले हमें नहीं दिया, तारीखें घोषित हो गई, सुनती रही बीजेपी सरकार कानों में रुई लगाकर, फिर हमको क्या करना है? ये आपका विचार मैं जानना चाहता हूँ। आप सब लिखते रहें फेसबुक पर, आप मेरी लाइव को शेयर करते रहें। हम बिना आपके पूछे कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। जो लोग बीच में भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि प्रदेश पदाधिकारी कुछ भी करते रहते हैं, मन से करते रहते हैं, वो आप लोग नहीं सुने। आप हमारी हृदय हो, आप हमारी सांसें हो, आप हमारा विश्वास हो। मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक हमारा आत्मविश्वास है, हमारी ताकत है। आप लोग अगर भ्रमित हो जाएंगे, आप लोग प्रदेश के पदाधिकारियों को कुछ भी बोलने लगेंगे, आप मध्य प्रदेश के संगठनों के बारे में कुछ भी बोलने लगेंगे, तो ये समझिए कि लड़ने वाले जो भोपाल में महामारी में भी आपके लिए लड़ रहे हैं, उनकी ताकत को आप कमज़ोर कर रहे हैं, आप उनको कमज़ोर कर रहे हैं। वो कैसे लड़ेंगे? आपका विश्वास हमारी पूंजी है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों, विश्वास रखना सीखें। संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी आपके लिए काम कर रहा है, संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी अपने घर को छोड़कर आपके लिए लड़ रहा है। आप देखिए, आप ऐसी स्थिति में जहां लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जहां मंत्री कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं कि हमारे भाइयों का निराकरण हो। लेकिन आपका विश्वास हमारे ऊपर होना जरूरी है। तो मैं आपके विचार जानूंगा। आप लिख भी रहे हैं, मोहम्मद शहजाद जी लिख रहे हैं, भैया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, आप लोग शेयर कर दें, इसको शेयर करें, आप जो भी लोग जुड़ रहे हैं। राहुल शर्मा जी, तो हम निश्चित अगर उपचुनाव के पहले बीजेपी हमारा समर्थन करती है, हम लोगों का निराकरण करके आदेश जारी करती है। आदरणीय मेरे वरिष्ठ भाई, बड़े भाई चैन सिंह जी, नमस्कार। तो हम करेंगे।
तो मेरा कहना यही है कि हम कोई बीजेपी और कांग्रेस के लोग नहीं हैं, हम कर्मचारी हैं। कभी संगठन के पदाधिकारियों से, संगठन के लोगों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति आक्षेप न लगाए कि ये बीजेपी के हैं, कांग्रेस के। हम कर्मचारी हैं, हमें मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, जिसकी सरकार होगी हमें उनसे मिलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बात उनसे रखते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम बीजेपी के लोगों से मिले, बीजेपी में चले गए, कांग्रेस के लोगों से मिले, कांग्रेस में चले गए। नहीं, हम कर्मचारियों की बात रखने, हम मंत्रियों के पास हमें जाना पड़ेगा, हमें सरकार के पास जाना पड़ेगा। रही रथ यात्रा की बात, हम आते हैं रथ यात्रा पर। प्रमोद सोनी जी लिख रहे हैं कि सोचने की जरूरत नहीं होगी, जो हमारे साथ हम उनके साथ। बिल्कुल यही तो मैं बोल रहा हूँ, जो हमारा काम करेगा, जो हमारा साथ देगा, हम उसका साथ देंगे। तो मैं बात कर रहा था रथ यात्रा की, जो कि अतिथि शिक्षकों के लिए, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी और अतिथि शिक्षकों के लिए, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भोपाल में लड़ी है, और वो दतिया से रथ यात्रा चालू कर रहे हैं और 26 विधानसभाओं में वो रथ यात्रा जाएगी। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ दिन पूर्व मेरा मैसेज डाला था कि मेरा नाम कोई भी इसमें ना जोड़े, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है उस विषय में। चूँकि अभी जो आयोजन समिति है, जो लोग इस को कर रहे हैं, शंभूचरण दुबे जी, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें खैर मेरे से चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे जानकारी होती कि वो कर रहे हैं या अर्जुन सिंह सिकरवार जी इसके काम को देख रहे हैं, तो निश्चित मान के चलो मैं उस समय इस प्रकार का कोई मैसेज नहीं डालता। भाई अजय पाल जी से मेरी चर्चा हुई है, सभी लोगों से मेरी चर्चा हुई है। मेरा विचार ये है उस रथ यात्रा को लेकर कि मैं खुलकर उस रथ यात्रा का समर्थन करता हूँ, खुलकर तहे दिल से उस यात्रा का समर्थन करता हूँ। अगर एक तरफ मध्य प्रदेश का पूरा अतिथि उस रथ यात्रा का पहिया बनेगा, तो दूसरा पहिया आप मान के चलो जगदीश शास्त्री बनेगा। शंभूचरण भैया मेरे बड़े भाई हैं, हमारे आदर्श हैं। निश्चित वो अतिथि शिक्षक नहीं होकर एक बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक समाज सेवी के नाते अतिथि शिक्षकों के लिए पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं। भोपाल में बड़े बड़े आंदोलन भी उनने किए हैं, और मध्य प्रदेश के एक एक अतिथि शिक्षक से मैं ये बोल रहा हूँ कि ताकत के साथ आप घरों से निकलिए, ताकत के साथ आप उस रथ यात्रा का सपोर्ट करिए। क्यों? क्योंकि शंभू भैया हम सबके लिए, हम सबकी ताकत बनकर लड़ रहे हैं। हम सब रथ यात्रा, कुछ लिख रहे हैं कि रथ यात्रा केवल अफवाह है, गलत बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि शंभू भैया ने जो कहा है वो करते हैं, और उनको कोई रोकने वाला अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए आप लोग सब तैयारी करें, मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक घरों से निकले और उस रथ यात्रा में पहुँचे। शंभू भैया से मैं छोटे भाई होने के नाते ये भी कह रहा हूँ कि मैं जितने आंदोलन आपने किए हैं, जब जब आपने भोपाल में अतिथि शिक्षकों के दर्द को समझा है, आपने जब भी बाएं मुड़कर देखा है, तो आपका छोटा भाई जगदीश शास्त्री आपके पास हमेशा खड़ा रहा है। आप इस बात पर कभी भी विचार न करें कि मैं इस प्रकार का विरोध, इतने बड़े समाज सेवी का विरोध करने का दम हम रखते भी नहीं है, क्योंकि आप पुण्य काम कर रहे हैं हमारे बीच में आकर। लेकिन बात यही कहूँगा, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, हम लोग वहाँ से नहीं सोच पाते जहाँ से आप सोचते हैं, कि कोई भी व्यक्ति आकर इसमें राजनीति ना करें। क्यों? क्योंकि ये ऐन वक्त है, और अभी बीजेपी सरकार का हमें जब तक आचार संहिता नहीं लगे विरोध नहीं करना है। उनको हमने समय दिया है, आचार संहिता लगने के पूर्व अगर वो करती है तो बीजेपी का हम साथ देंगे, वरना खुलकर कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। रही दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि हम नोटा का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? मताधिकार हमारा प्रयोग है। जिस पार्टी, जो वर्तमान में पार्टी अगर वो हमारा नहीं करती है, तो जो विपक्ष की पार्टी है वो हम उसकी ताकत बनेंगे। सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक विधानसभा में हमारे 20 से 25 हज़ार वोट हैं, और आपके विधायक 1500, 2000, 3000, 5000 से जीतते हारते हैं। तो अतिथि शिक्षकों के हाथ में जीत और हार है। जितने भी विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जितने भी शेयर करते जाएं मेरी लाइव को अपने अपने फेसबुक आईडी पर, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रत्याशी महानुभाव हैं आज के टाइम जिनको मंत्री बना दिया गया है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अतिथि शिक्षकों का साथ लें। आप मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें, मुख्यमंत्री जी से अड़ जाएं कि आप अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कर दो। अगर यही वर्तमान सरकार हमारा नियमितीकरण करती है, तो मान के चलो
कि 26 की 26 सीटें बीजेपी की आएगी, वरना 20 से 22 सीटों का आकलन तो हमारे हाथ में अभी तक है, बाकी 2-4 बची है, उसमें और हम ताकत लगाएंगे। हम चाहेंगे उसकी सीट आएगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि पूरी ताकत के साथ रहे। सिंधिया जी से बात की जाएगी, मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी, सबसे बात कर कर उनका रुक जाना जाएगा। उसके बाद आचार संहिता तक इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। रथ यात्रा में सबको सपोर्ट करना है, रथ यात्रा में सबको साथ देना है। शंभू भैया हमारे लिए लड़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रहें। पूरी ताकत हजारों की संख्या में दतिया पहुँचें 28 तारीख को और रथ यात्रा का सपोर्ट करें। मैं अस्वस्थ हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, भोपाल भी अस्वस्थ गया था। अगर मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहा, भगवान ने मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया, तो निश्चित रूप से मैं रथ यात्रा में सम्मिलित होऊंगा। वरना जहाँ पर जिस क्षेत्र में मेरे क्षेत्र में रथ यात्रा आएगी, मैं किसी भी स्थिति में वहाँ पर सम्मिलित होऊंगा। और अगर अभी जब तक मैं स्वस्थ हो गया तो पूरी रथ यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर शंभू भैया के साथ रहूँगा।